कर साथियों, निर्मला कहानी का अब ये 16वां भाग है। मैं गायत्री पाठक आपको 16वां भाग सुना रही हूँ, तो सुनिए। महीना कटते देर नहीं लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले घर से आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली सुधा, जो डॉक्टर सीना की वाइफ थी, वो आ गई हैं। निर्मला ने तो बहुत आग्रह नहीं किया था, वो खुद ही आने की उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा ये थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उनकी सद्बुद्धि पर धन्यवाद भी दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया ना। नहीं बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, ना भाई, मुझसे नहीं होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं होंगे और तुम्हें उनसे विवाह तो करना है नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिलवा देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं, क्या चरित्र के भी अच्छे होते होंगे? पराई स्त्री को घूरने का तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा अच्छा, ना बोलना, मैं ही बात कर लूंगी। घूर ले, जितना घूरते उनसे बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा के कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लगाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने पूछा नहीं क्या? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तू जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? ये कहा ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसे ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बूढ़े बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, जवान इतने डिंगेल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा तो कर रहे हैं। सुधा, सुना है दुल्हा की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चेताई देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत ही नहीं है। जब मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं पाएंगी तो क्यों अनायास ही बिगड़ेंगी? सुधा, हाँ, सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम बना देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आकर बैठ गई। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ गए? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं है क्या? सुधा, अरे हाँ, है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है। सुधा, जब भेंट हो तो पूछो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हैं वो तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पे कौन बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई तो नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछ लेती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वाराचार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, माता ने भेजा था। ये नाई भी पंडित मोटेराम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपये चाहिए? नाई, हाँ बहन, चल कर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले बता, तू दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नहीं, पहचानता काहे नहीं, ये क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नहीं, अरे वो क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हे के भाई हैं? पहचानता है या अटकल से ही कह रहा है? नहीं, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी जलपान का सामान दिए चला आ रहा हूँ। अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देख के कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोक के कहा, झूठ बोलता है? नहीं, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब मानिएगा। नाई को आने में देर हुई तो मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा तो ईश्वर के ही हाथ में है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपये नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइए शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भनभनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेके बोले, क्या है, ये सब बातों का समय नहीं, जल्दी से रुपये निकाल दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले ये बताइए कि दूल्हे के भाई कौन है? बड़े भाई। शास्त्री जी, राम राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या नहीं पहचान सकता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि ये घोड़े पर सवार हैं, वही हैं।
शास्त्री, तो फिर किसे बता दे, वही तो हैं। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तुम्हें अभी तक मेरे साथ ये त्रिया चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और भूल से इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब। मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ। तुम्हारे ऊपर ये सारा पाप पड़ेगा। देखी कृष्णा, तूने अपनी जिठानी की शरारत, ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो के चढ़ाऊंगी। धन्य भाग के इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपये भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब अगर सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबर लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने का जरा सा लिख दिया था कि तुम आ जाना, और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे। सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई। नहीं देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मल कर रह जाते हैं। मुंह से कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी। मेहमान लोग जलपान कर रहे थे। मुंशी जी ने बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक्की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे होंगे। बार बार जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वो भी याद करें। रोला रोला के छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के पास थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टू, तुम्हें सुधारानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिया और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही छिटक गई। डॉक्टर सीना खड़े थे। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, लो बहन, बुला लिया, अब जितना चाहे फटकार लो। मैं दरवाजे रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यही मेरी विनती है। तो ये था निर्मला कहानी का 16वां भाग। कैसा लगा अवश्य बताइएगा। नमस्कार।